हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यूरिया बोलती है अब से सीरियस मेरा शूरवीर होगा और कल से तुम भी तलवारबाज की शिक्षा लोगे, इसलिए तैयार रहना। और तुम फ्लोरेस प्रबंधक के रूप में फसलों की खेती करोगे। फ्लोरेस चौंक जाता है, बोलता है क्या? सीरियस बोलता है तलवारबाज, मुझे तो तलवारबाज भी चलाना नहीं आता। फ्लोरेस बोलता है मैं इतने विशाल जगह को कैसे संभालूंगा। यूरिया बोलती है शांत हो जाओ और सुनो, मैंने फैसला उन चीजों को ध्यान में रखते हुए लिया है तो तुम दोनों ने पिछले कुछ हफ्तों से दिखाया है। एक शरीरी बनावट जो शूरवीर के लिए होता है और फ्लोरेस आत्मा जादू को सीखकर उसका उपयोग करेगा और तुम थोड़ा जादू सीख के और तुम शक्तिशाली बन जाओगे। आप से जो दोनों काम करोगे उसे माना जाएगा और मैं अपने काम के लिए आपको मजदूर बनाने की योजना बना रही हूँ। फ्लोरेस बोलता है क्या मैं इसे अच्छी तरह कर पाऊंगा? सीरियस अपनी बहन को बोलता है कि तुम कर सकती हो और चिंता मत करो, तुम्हारा भाई अपनी नाइट ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद तुम्हारे पास आएगा। यूरिया बोलती है मैं इसे पहले से ही इसकी योजना बना रहा था। जैसे आपने ऐसे बोला मैं थोड़ा सा पागल हो गया। अरे भाई, आप तो पहले ही अपने वरिष्ठ से बात नहीं कर सकते हैं, है ना? कोई बोलता है लेडी यूरिया, क्या अब बाहर आना ठीक रहेगा? वो बोलती है हाँ, आप बाहर आ सकते हैं। सीरियस बोलता है नहीं, ये व्यक्ति महामहिम युवराज। यूरिया बोलती है ये व्यक्ति मेरा बिजनेस पार्टनर है। ये बात सब लोग से छुपाई गई है, लेकिन चूंकि हम एक ही नाव में सवार हैं और मैंने सोचा कि आप लोग का परिचय करा देना चाहिए। युवराज, ये फ्लोरेस से अब से ये ग्रीन हाउस की देखभाल करेगा। राज बोलता है वो तुम ही हो जो आत्मा जादूगर के बारे में जानते हो और यूरिया ने तुम्हारी ही तारीफ की थी और मैं आपके साथ काम करने के तैयार हूँ, कैप्टन हुआ। फ्लोरेस बोलता है जरूर, मैं पूरी कोशिश करूंगा और ये सीरियस है, ये मेरा निजी रक्षक होगा। हालांकि सच्चा शूरवीर बनने के लिए पहले ट्रेनिंग करनी होगी। सीरियस बोलता है लेकिन इसमें मेरी राय तो पूछी ही नहीं गई। अब मुझे यहाँ लाया गया था तो इसका जिक्र नहीं किया गया था। यूरिया बोलती है अच्छा ऐसा है, मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, पर तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। युवराज बोलता है यह पहली बार है जब मैंने लेडी यूरिया को सहजता से बात करते देखा है, जैसा कि वे पुराने और काफी करीब दोस्त हैं और ऊपर काफी आकर्षण भी है। तो क्या ये लेडी यूरिया का शूरवीर बनेगा? यूरिया बोलती है खैर, चूंकि तुम लोग पहली बार मिल रहे हो तो चलो आगे बढ़ते हैं और तुम दोनों का परिचय कराते हैं। तो फिर मुझे इस जगह के बारे में ठीक से बताना होगा, तो मेरे पीछे आओ। सीरियस बोलता है ये बहुत गजब है, तुम्हारे कपड़ों पे बाल फंस गया है, ये देखो। यूरिया बोलती है थैंक यू। राज बोलता है मुझे नहीं लगता है कि मैंने कभी यूरिया को किसी के साथ ऐसा करते हुए देखा। एक अमीर महिला को इतनी लापरवाही नहीं होना चाहिए और ऊपर से दूसरा व्यक्ति भी उसके साथ बहुत आराम से है। राज बोलता है राजकुमारी। यूरिया बोलती है उसने इतनी मेहनत से ग्रीन हाउस तैयार किया है, कैसा रहेगा अगर आप खुद से इसके अंदर का परिचय लें? युवराज बोलता है बिल्कुल, ये सम्मान की बात होगी मेरी महिला। जैसा कि आप देख सकते हो हमने फसल उगाने के लिए बहुत कुछ तैयार किया है। फ्लोरेस बोलते यहाँ तो बहुत सारे पौधे हैं जिसने मैंने कभी नहीं देखा है। सीरियस बोलता है क्या हमें ये अभी पौधे उगाने होंगे, लेकिन मैं अभी थक चुका हूँ। यूरिया बोलती है आगे आइए, मैं आत्मा जादूगर की कला दिखाती हूँ। हम सिर्फ विधि को थोड़ा तेज नहीं करते, हम एक बीज को पल भर में फूल बना सकते हैं। सीरियस अपने जादू को बाहर निकालता है, बोलता है क्या ये सच है? बोलती है वो सच में है, जैसे कि भालू सर्कस में दिखाता है वैसा ही लग रहा है। 70 तो साम्राज्य महल के आत्मा जादूगर
डॉक्टर से भी बेहतर है। युवराज बोलता है तुम्हें क्या लगता है काफी प्रभावशाली था, है ना? बिल्कुल था शानदार, लेकिन तुम दोनों ने अभी अभी अपनी शक्तियाँ संभालना शुरू किया है ना? अगर मैं अक्सर तुम्हारी कमियों को पूरा करने में मदद करूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, एकदम परफेक्ट होगा। सीरियस बोलता है ये क्या है? हमारा बोलने का अंदाज तो ठीक है, वैसे ही है जैसे। यूरिया बोलती है लेकिन आप तो बिजी होंगे, इसलिए आपको बार बार आने की जरूरत नहीं है। वो बोलता है मैं आपका बिजनेस पार्टनर हूँ या नहीं, और मेरी इच्छा है कि मैं आपकी मदद कर सकूं। यूरिया बोलती है ये मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई। वो बोलता है चलो छोड़ो सब का परिचय की बात करते हैं। तुम्हारे बाल तो तुम्हारे आंखों में चुभ रही है। युवराज उसके बालों को हटाते हुए बोलता है शायद तो रॉयल एक्ट गिल्ड की गाड़ी जिसे आपने पहले जिक्र किया था लेडी यूरिया। ओह क्या मैंने चुका दिया, सॉरी तुम्हारी बालें आंख में चुभ रही थी। यूरिया बोलती है ये तो पिछली बार भी हुआ था। वो बोलता है जब मैं आपके पास आया था तो आप थोड़ी घबरा रही थी। वो बोलती है नहीं बस मैं हैरान हो गई थी, बस इतना ही है। वो बोलता है क्या मैं अभी भी आपके लिए एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसे आप सहजता महसूस करती हैं जैसे उस अमीर जादूगर के साथ? फ्लोरेंस बोलती है ये क्या हो रहा है? सीरियस अपने मन में बोलता है मैं ऐसे व्यक्ति को देख रहा हूँ जो अजीब दिख रहा है। बहन बोलती है भाई ये अचानक क्या हो रहा है? तो भाई उसको बोलता है तुम्हें अभी जरूरत नहीं है जाने की। दोनों तो पहले बहुत कामकाजी लग रहे थे, लेकिन अब उसे लंबा रास्ता तय करना होगा। सीरियस बोलता है महामहिम के बाद क्राउन प्रिंस महल में लौट आए हैं। प्रिया बोलती है मैंने फ्लोरेंस और सीरियस का परिचय अपनी माँ से करवाया। प्रिया की माँ बोलती है तुम्हें थोड़ा थकान हो गया होगा इसलिए मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार किया है। वो बोलती है थैंक यू। प्रिया बोलती है मेरी माँ ने युवा फ्लोरेंस का हौसला बढ़ाया और उन्होंने मुझे नए कॉस्मेटिक लाइन के लिए विचार करने के लिए मदद किया है, और सीरियस के लिए मैंने उसे तलवारबाजी की ट्रेनिंग करने के लिए व्यवस्था की है। लोकसभा में चौंका देने वाली है। और समय बीत गया। भाई देखो ये सब मेरे अकेले के लिए है। सीरियस बोलता है तुमने तो बस ये कर लिया, जब मैं ट्रेनिंग में था तो वो कमाल था। मेरे साथियों और मैंने जो दुकान शुरू की थी उसका उद्घाटन का समय नजदीक आ रहा है। अब दुकान खुलने का समय आ गया है, जल्दी करो। ओ माई पहले से ही इतनी लंबी भीड़ है। बोलते हैं तो ड्यूकस फिरोज द्वारा ये दुकान खोला गया है ना, अफवाह यही कहती है। हाँ वो सच में दूर दूर तक फैला हुआ है। नेट की दुकान के उद्घाटन के दिन जो भीड़ उमड़ी थी उससे भी ज्यादा अधिक है। साली बोलती है मेरे उम्मीद से ज्यादा ही भीड़ हो रही है। लेडीज लोग आपस में बातें करती है और बोलती है मैंने सुना है कि फिरोज ड्यूकस परिवार द्वारा एक विशेष कॉस्मेटिक चीज उपयोग कर रही है। वही क्षण था अफवाह को फैलाने में हमें मदद मिली। यूरिया में आ रहा हूँ। यूरिया की माँ बोलती है दुकान की भीड़ बहुत ज्यादा अधिक है। यूरिया बोलती है तुम्हारा ही धन्यवाद माँ जो तुमने मेरी बातों को फैलाया। माँ बोलती है मैंने तो बस थोड़ी मदद की थी। यूरिया बोलती है कर्मचारी ने बहुत मदद की है और उसने बहुत मेहनत की है और उसकी सैलरी दूसरे दुकान से अधिक है। माँ बोलती है चूंकि बिजनेस इतनी तेजी से बढ़ रहा है तो क्या आपको कोई चिंता नहीं है, और अगर आपको मदद की जरूरत होगी तो आप मुझे बताइएगा। यूरिया एक संदूक को खोलती है और बोलती है ठीक है लेकिन इसकी वजह से मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या आप ये पत्र पढ़ सकते हैं? तो मुझे कुछ दिन पहले मिली थी। माँ लेटर को पढ़ती है और बोलती है आगमनी स्थापना के बारे में है। ओ बोलती वाह। यह बोलती है क्या आप इस पत्र को लिखे हुई बातों को संभाल सकते हैं? वैसे मेरे विचार से ये सब अच्छा ही होगा अगर आप राजकुमारी विलियम की पार्टी में जा सके। राष्ट्र स्थापना दिवस के दिन। राष्ट्र स्थापना दिवस साम्राज्य की सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थी और खासकर शाम के समय लगभग भी रही साम्राज्य के शाही महल में होने वाले भोज में शामिल होना था। इस भोज में
में रईस बिजनेस से जुड़ी हुई बातें करते थे। काफी समय हो गया बेल्डोस, पिछली बार जिस सौंदर्य की हमने बात की थी, वैसे आज मैडम मोरेस ने जो ड्रेस पहनी है के बारे में, और साथ ही साम्राज्य में चली गई रियासतों में नई फैशन की बहुत डिमांड है। ऐसे युवराज इनोक आज फिर से शानदार लग रहे हैं। इनोक बोलता है, साम्राज्य के निरंतर विकास के लिए शाही परिवार। लोग बोलते भले ही बहुत छोटा है, फिर भी वो पहले से ही एक समझदार शासक के गुण में दिखता है। क्या बोलता है, सही कहा आपने, अपने पहले पिता से भी अलग है। और ये बाप कोई सुन लेगा। पहली वाली लेडी बोलती है, फिर भी राजकुमारी बीबीएम आज भी गायब है। दूसरी वाली बोलती है, सच में मुझे नहीं पता कि उनको कौन सी बीमारी दूर कर रही है। चाहे जितना भी बीमारी हो, वो राष्ट्र स्थापना दिवस कैसे छोड़ सकती है। सही कहा, उस शाही परिवार के सदस्य के रूप में बहुत सी जिम्मेदारी तो होगी, और ये हैरान कर देने वाली है कि भाई बहन कितने अलग हैं। युवराज को जरूर अकेले संभालने में बहुत मुश्किल हो रही होगी, लेकिन लगता है कि थोड़ा हलचल हो रही है। ओ, काफी समय हो गया डार्वेज बोलती है, क्या आप लोग ठीक है? ब्राउन बाल वाली लेडी बोलती है, ऐसा लगता है कि फिरोज के आने के कारण हुआ है ये। डार्वेज बोलती है, सही है, मैं एक व्यक्ति को आपसे मिलवाना चाहती हूँ। ब्राउन बाल वाली लड़की बोलती है, वो कौन हो सकता है? डार्वेज बोलती है, मुझे लगता है कि आप सबको देखकर हैरानी होगी। ओ, वो देखो आ रही है। हे भगवान, वो तो विलियम है। विलियम बोलती है, सभी को नमस्ते। कुछ प्रॉब्लम था, इसकी वजह से मैं नहीं आ रही थी। क्या आप लोग सब ठीक है? कुछ लोग ग्रीट करते हुए बोलते हैं, क्या आपकी तबीयत ठीक है महारानी? काउंट गैसन, काफी समय हो गया, आशा है कि आप अभी भी ठीक होंगे। काउंट गैसन बोलता है, मैंने आपके परिवार द्वारा हाल ही में बिजनेस के बारे में सुना है। शाही परिवार को उससे बहुत उम्मीद थी। धन्यवाद राजकुमारी। लोटेरा बोलती है, राजकुमारी बहुत समय हो गया, क्या आप मुझे याद करती थी? बोलती है, हाँ काफी समय हो गया। आपको मेरी यादें हैं, मुझे अब भी आपकी बचपन की यादें बार बार आती है राजकुमारी। वो बोलती है, बहुत अच्छी बात है। वो ना सिर्फ खूबसूरत है, बल्कि उनका लीडर स्वभाव भी बेहतरीन है, भाई जैसा बहन वैसा। दो ब्लैक कोट वाले बोलते हैं, लेकिन आखिरकार वो सीधी सादी महिला है और वो फूल की तरह नाजुक है। राज इरोक के विपरीत थोड़ी सी तारीफ के बिना उसे आसानी से अपने पक्ष में किया जा सकता है। यह शाही परिवार के साथ बिजनेस सौदा करने के लिए अच्छा है। या की माँ बोलती है, ओ डार्वेज, थोड़ी देर के लिए मैं जा रही हूँ, मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगा। प्रिंस विलियम बोलती है, आप ही हैं लोग जिन्हें मैंने अभिवादन किया था पहले। ब्लैक कोट आदमी बोलता है, आप हमें याद करते हैं, ये हमारे लिए सम्मान की बात है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। असल में हमने हाल ही में एक बहुत कीमती चीज खोजी है। विलियम बोलती है, क्या वे प्राचीन वनस्पति विज्ञान नहीं है जिन्होंने प्रसिद्धि किताबें लिखी है? राजकुमारी, आप परिकल्पना के अनुसार बुद्धिमान हैं। आजकल के युवा रईस ऐसे महान व्यक्तियों के बारे में नहीं जानते। आपको इसके द्वीप के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें उन्होंने अपने बाद की उम्र में रुचि ली थी। साम्राज्य के पश्चिम प्रांत में स्थित हुई। विलियम बोलती है, क्या आप उस द्वीप का मतलब ले सकते? अच्छा है, बस थोड़ा और दबाओ। बिल्कुल सही है, तो हम जो कहना चाहते हैं वो यह है